नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने संत काव्य के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो अब उससे आगे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ए ऑप्शन है बीजक, जायसी, अखरावट, कबीर, भक्तमाल, नंददास, श्याम सगाई, नावादास, और 5वां ऑप्शन दे रखा है हमें हित हरिवंश। तो अब हमें इसका मिलान करना है। तो चलिए, बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। तो ए का हो गया सेकंड, अखरावट है जायसी की, भक्तमाल है नावादास की, श्याम सगाई नंददास। श्याम सगाई किससे हो सकती है? किसके आश्रय में हो सकती है? किसके कहने से हो सकती है? नंद के कहने से। ठीक है, क्योंकि नंद उनके पिता का नाम था। तो श्याम की सगाई किसके कहने से होगी? नंद के कहने से। इस तरह से इसे याद कर लेना। और भक्तमाल, भक्त का माल किसके पास है? नावादास के पास। तो इस तरीके से हमें लिंक करके इन रचनाओं को याद रखना है, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें इनकी जो ट्रिक है वो एक साथ हमारे दिमाग में आए और हम क्वेश्चन ठीक करके आएँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। सी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा शेख तकी, बी ऑप्शन है रज्जब, सी ऑप्शन है मोहिद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है हमारा नूर मोहम्मद। तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते थे। ए ऑप्शन हमारा सही है। और ये जो शेख तकी है, इन्होंने ही सिकंदर लोदी के कहने पर शेख तकी ने कबीरदास को क्या है, गंगा में डुबो दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ये क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें इसी तरह के आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसी तरह से पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें डीपली पढ़ना पड़ता है और डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सफल हो पाओगे। तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। बी ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। सी ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। डी ऑप्शन है मलुकदास, गुरु नानक, दादू दयाल। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है सी ऑप्शन हमारा सही है। कैसे सही है? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, दादू दयाल का जन्म हुआ था 1554 में, 1554 में, और मलुकदास का जन्म हुआ था 1574 में। और अब बचे सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। इस तरीके से सबसे पहले आते हैं गुरु नानक, फिर उनके बाद दादू दयाल, फिर मलुकदास और ये सुंदरदास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सूर समाना चंद में दहूँ, किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, बी ऑप्शन है सुंदरदास, सी ऑप्शन है दादू दयाल, डी ऑप्शन है हमारा कबीरदास। तो इसका क्या है? सूर समाना चंद। तो इससे क्या है? कबीर सूरदास जी से कहते हैं कि सूर समाना चंद में दहूँ। तो कबीरदास, कबीर को इसके आगे लगा देंगे, कबीर सूर समाना। बस इतना याद रखिएगा, 3 चीज़ें, कबीर सूर समाना। तो ये पंक्ति किसने दी है? कबीरदास ने। ठीक है।
तो कुछ और पंक्तियाँ भी हैं इम्पोर्टेंट, इनमें से भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। ये सुर समाना तो कबीरदास की हो गई। दूसरी है निगम अगम साहब सुगम राम साचिली चाह अम्बु असन असलोकियत सुलभ सभी जग महा। तो राम के ऊपर एक सेकंड, तो राम के ऊपर सबसे ज़्यादा और सबसे चहेते कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। तो जहाँ इसमें आ गया राम, और तो ये किसकी हो गई पंक्ति? तुलसीदास की। दूसरी देखिए असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। तो दादू दयाल क्या है? आनंद में रहते थे। तो ये रचना किसे, या फिर ऐसे कर सकते हैं दादू असत मिलई, ठीक है, तुलसी निगम अगम, इस तरीके से इसे याद रख लेना। जो कवि है उसका नाम आगे जोड़ दो पंक्ति के, तो थोड़ी सी पंक्ति याद कर लो, 2-3 शब्द। तुलसी निगम अगम, तो ये किसकी हो गई? तुलसीदास की। कबीर सूर समाना कबीरदास की। दादू असत मिलई अंतर पड़ी, ये किसकी हो गई? दादू दयाल की। अब बालिए तो तब जब बोले वे की बुद्धि होए ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। तो इसमें क्या कहते हैं कि बोलना तब चाहिए जब बुद्धि हो, ठीक है, ना तो मुख मौन गही, नहीं तो अपने मुख को, मुंह को बंद ही रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है सुंदरदास की। सुंदर बोलिए तब जब बोले वे, तो कहते हैं कि सुंदर ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं? सुंदरदास। तो इस तरीके से हम लिंक करके पढ़ेंगे ट्रिक के तरीके से, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी ऑप्शन है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, डी ऑप्शन है 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो सदुकड़ी भाषा से उनका क्या मतलब था? राजस्थानी मिश्रित पंजाबी खड़ी बोली। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी भाषा। रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी साधु राम, ये राम साधु ऐसे कर लेना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर हजारों। अगर हजारों बार पूछा जाए कि भाषा के डिक्टेटर कौन है, तो कबीरदास। तो किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? संत, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें शुरू से ही क्या है? संत प्रवृत्ति होती है, तो बच्चन सिंह संत भाषा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कबीरदास, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है धर्मदास, डी ऑप्शन है हमारा दादू दयाल। तो इसमें हमारा सबसे पहले समय आता है रैदास का। इनका जन्म हुआ था 1388 में, ठीक है। फिर कबीरदास आते हैं, कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में। फिर आते हैं धर्मदास, इनका जन्म हुआ 1400 ईस्वी में। और फिर दादू दयाल को तो आपको पता ही है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था इनका जन्म। एक बार क्वेश्चन आया था कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, तो अहमदाबाद में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा, बी ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, सी ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा और डी ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा। तो सहजोबाई है जो वो हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी टीजीटी 2011 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा वात्सल्य रस की प्रधानता, बी ऑप्शन है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी ऑप्शन है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध और डी ऑप्शन है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या थी? इसका हमारा सी ऑप्शन है कि रूढ़ियों और आडंबर। निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने रूढ़ियों, जो रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, पहले से नियम बने हुए हैं उनका, और आडंबरों का विरोध किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39 है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है संत काव्य, बी ऑप्शन है सूफी काव्य, सी ऑप्शन है राम काव्य और डी ऑप्शन है कृष्ण काव्य। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, संत काव्य। कबीरदास संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, इनमें से कौन सा कवि संत नहीं है? संत कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कबीरदास, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है गुरु नानक, डी ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कवि संत कवि नहीं है, तो तुलसीदास है जो वो संत कवि नहीं थे। तो वो कौन से धारा के थे? सगुन काव्य धारा के कह सकते हैं या रामाश्रय काव्य धारा के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम भक्ति शाखा के कवि थे ये तुलसीदास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि कौन थे? ए ऑप्शन देखिए रज्जब, बी ऑप्शन है सुंदरदास, सी ऑप्शन है धर्मदास और डी ऑप्शन है दादू दयाल। तो सबसे अधिक जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, पढ़े लिखे थे, वो कौन थे? सुंदरदास। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि, ये पूछा गया झारखंड TGT 2017 में। तो सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रहीम, बी ऑप्शन है बिहारी, सी ऑप्शन है हमारा कबीर और डी ऑप्शन है हमारा जायसी। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि हैं कबीरदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया UP TGT 2010 में। ए ऑप्शन है रैदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है गुरु नानक, डी ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ये है हमारे कबीरदास जी। निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हरणी वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सुंदरदास, बी ऑप्शन है दादू दयाल, सी ऑप्शन है मलुकदास, डी ऑप्शन है कबीरदास। तो हरणी वाणी और अंगवधु किस, एक सेकंड, हरणी वाणी और अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। हरणी वाणी हृदय की वाणी, अंगवधु दादू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सुंदरदास, बी ऑप्शन है मलुकदास, सी ऑप्शन है रज्जब और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के, इसके हमारा सी ऑप्शन सही है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास। और मलुकदास ने और कौन सी निर्गुण संत काव्य धारा के कवि थे? और इन्होंने ज्ञान बोध लिखी है, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, विभव विभूति, सुख सागर जैसे ग्रंथों के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए तो वो किसके ग्रंथ हैं? मलुकदास के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, चंडी चरित्र किसके विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अर्जुन सिंह, सी ऑप्शन है रामदास और डी ऑप्शन है अंगद। तो चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चंडी किसको चढ़ी? गुरु को। इस तरह से रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है दादू दयाल, सी ऑप्शन है नानक, डी ऑप्शन है हमारा नंददास। तो इसमें देखना है कि हमें जो संत काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते वो हैं नंददास। तो ये नंददास किसके अंतर्गत आते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के जो अष्टछाप के 8 कवि थे, तो ये उनमें शामिल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बी ऑप्शन है कवि संत कवि हैं, सी ऑप्शन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं,
डी ऑप्शन है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। असत्य मतलब गलत कथन कौन सा है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन हमारा सही है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो संत तुलसीदास किसके कौन सी शाखा के कवि थे? राम भक्ति काव्यधारा के। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन थे? कबीरदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रहीमदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कबीरदास, डी ऑप्शन है हमारा मलुकदास। तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नीरू और नीमा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ए ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है हमारा रैदास और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो संत हृदय, तुलसी संत हृदय नवनीत समाना, तो तुलसी का संत हृदय कैसा है? नवनीत के समान है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है।